चलिए देख लेते हैं हम लोग का आज ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है और कुछ लाइन आपके लिए है, ठीक है। और देख रहे हैं विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, ठीक है। तो आप जान भी रहे हैं कि भीड़ भड़ाका दुनिया में आपको भटकाव बहुत ज़्यादा मिलेगा, और बस संकल्प एक ही रखना। बस आप कुछ दिन की बात है, कुछ दिन और मेहनत कर लो, उसके बाद तो हम लोग को एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपका एग्ज़ाम का। और देखो पहला सवाल बड़ा ही क्या है, शानदार है। और पिछले दिन आपको हम याद करवाए थे कि यदि i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के रहे तो उसका वैल्यू क्या 1, यदि i डॉट जे तो उसका आंसर 0। और ये भी बताए थे, बस आपको ये याद रखना है, ये आप राउंड वाला ऐसे याद रखना कि सर ये आई है, ये जे है और ये क्या है, के है। आई जे पूछे तो के, जे के पूछे तो आई, और के आई पूछे तो जे। गाड़ी ऐसे चल रहा है तो हम लोग का प्लस होता है, लेकिन ऐसे चल जाए जे आई पूछे तो के ही होगा, लेकिन माइनस लगेगा। देख लो इस सवाल का बनाने का तरीका क्या है, तब तक आप कमेंट भी देख लो, यदि आपका हो पाए तो ठीक है आंसर इसका। जे और क्या के, आई डॉट जे के पूछा है, जे के तो क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई, बीच में क्या है प्लस, जे, फिर क्या है डॉट, आई के, आई और के कहाँ गए, अच्छे आई के देखो उल्टा घुमा दिया तो माइनस जे होगा, क्या होगा माइनस जे होगा। यहाँ के डॉट आई जे बोला है, आई जे यानी क्या होगा के, बोलिए आई डॉट आई 1, यहाँ -1, यहाँ 1 हो जाएगा, इसी गया आंसर 1, ऑप्शन क्या बी, ठीक है ना। तो आपको एग्जामिनर इससे देखो, आप मेन वही है, एग्जामिनर घुमा भी सकता है, देगा 2i डॉट 2i, तो ढेर के लगता है 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ऐसा नहीं है, हम लोग का 2 दूना कितना 4, 1 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दिया था 3i डॉट 5j, तो ऐसा नहीं 5 3 15 होगा, लेकिन i डॉट जे क्या होता है 0, तो आंसर क्या देगा 0 देगा। तो आप देख लो इस तरह का बहुत पूछेगा, i डॉट इधर देगा i जे, और यहाँ 2 प्लस क्या 5 या 6 के, तो देख लो डॉट में होता है कि i को केवल i से कीजिए, तो यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं है, यदि 4 दे दे तो 4 दूना 8, i डॉट 1 बस यही 8, ये सबसे करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0 जाएगा। तो आप बस इसको याद रखना, ए आई जे के को सीधा इस तरह जाए तो प्लस। देख लो मापांक, पिछले क्लास में बताए थे मापांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉडुलस, इसका एक नाम और है परिमाण। नहीं तो इसी क्वेश्चन को 9i, बस इसी ए नहीं देके ऐसे भी लगा सकता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका 3-4 है, आप उसमें भटकना नहीं। बोलिए √19 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 5 के क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ -6 के क्या करेंगे स्क्वायर, 19 के स्क्वायर कीजिए, 9 9 कितना 81, फिर 8, 9 दूना 18, 8 26 और 2, और फिर यहाँ करेंगे 26 और 1 के स्क्वायर 1, फिर 2 जोड़ेंगे 361, यहाँ 25, यहाँ 36, इसी को जोड़ दो, बताइए 6 5 11 और 1 12, यानी पीछे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 3 2 कितना 5, और 6 5 11, फिर से 12, 1, फिर 3 और 1 4, यानी √400 कितना आ गया 22 आ गया। 19 में पूछा है, तो देख लो मेन हम लोग का क्वेश्चन तो बना ही रहे, इससे सारे कंसेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे। और देखिए फिर से वही आ गया जिसका इंतज़ार था, और ये 18 का सवाल है, आई जे और क्या के, कोई बात नहीं, पहले अंदर करते हैं, आई क्रॉस, बोलो आई क्रॉस जे, ठीक से देखिए आई क्रॉस जे, यानी बोलोगे के होगा सर, के होगा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ जे क्रॉस, अच्छा जे क्रॉस के दिया है, जे क्रॉस के तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, बीच में प्लस, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। देखो एक बार करने के बाद फिर से बोल रहा है, तो आई के कीजिए, आई के देखो ऐसे चला तो जे नहीं -j होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं
जे और आई, जे आई देखो इस तरह चल रहा है, तो ऐसे चलेगा तो माइनस और ऐसे चलेगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ बताइए के जे यानी माइनस आई, और तीनों में बढ़िया बात है माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आई जे के, यानी सही ऑप्शन क्या जाएंगे डी जाएंगे। देख लूँ इसमें से माइनस क्या कर लिए कॉमन कर लिए। 3 के बाद आते हैं हम लोग किस पे 4 पे, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा एक बार देख लेते हैं। बोलो सेम है सर के डॉट के, तो बताइए के डॉट के रहे या आई डॉट आई रहे, ठीक है ना, कहीं कहीं कैप भी दे देगा तो कैप दे के आपको डरना नहीं है, इसका भी वैल्यू 1 और जे डॉट जे इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा। तो क्रॉस में हम लोग जान रहे हैं कि डॉट में सेम रहे तो 1, यदि सेम नहीं रहता आई डॉट जे रहता, पिछले क्लास में बताए थे 0, चाहे जे डॉट आई ही रहे क्या जाएगा 0 जाएगा। ई इसमें करना क्या है कि हम लोग को देख लो वेक्टर बी दिया है वेक्टर ए दिया है और बोला है क्या इसका यानी मैग्नीट्यूड, पहले तो क्रॉस निकालो, तो वेक्टर ए क्रॉस बी ध्यान से सीखिएगा, यह डिटर्मिनेंट से निकलता है। यहाँ क्या लिखेंगे आई, देख लो आई जे के, इधर बताइए क्या है हम लोग का वेक्टर ए वाला, आप सारा कोफिशिएंट लिख दो तो क्या हो जाएगा 2 1 3 3 5 यहाँ -2। अब करना क्या है डिटर्मिनेंट का आप जानते हैं ऐसे ऐसे, यानी -2 और माइनस कितना 15, फिर माइनस जे, बोलिए ई गया -4 3 3 कितना 9 हो गया, फिर क्या के वाला देख लीजिए ए गया 5 दूना 10, तो 10 माइनस कितना 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3i 9 4 13 -13 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये कितना 7 के, और इसी का क्या निकालना है जी, ये तो ए क्रॉस बी निकला, लेकिन हम लोग को ए क्रॉस बी नहीं उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बोलिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 13 का कितना 169, 7 का 49, इसी को आप कर लीजिए 9 9 यानी कितना 27, 2 रहा 6 4 10 2 12, हाथ में 1, ठीक है ठीक तक हाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 सेकेंड कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गई, देख लेते हैं फिर से 9 9 9 कितना 27, कितना हो गया 2, ठीक है 6 4 10 2 12, ये तो जोड़ोगे 1 सेकेंड लग रहा है जोड़ने में ही गलत हो रहा है हम लोग का, जोड़िए 9 9 9 27 2, फिर इसको 6 4 10 2 12, ए कहीं गड़बड़ तो नहीं निकलेगा एक बार देख लेते हैं, 2 1 3 3 5 -2, ए -2 5 तिहाई 15, अच्छा यहाँ पे ये माइनस है, ओहो कितना होगा 17 होगा, और 17 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है तो 200 कितना 89, अब जोड़िए, ठीक है अब आएगा हम लोग का, ये तो ठीक है 27 2 रहा 6 4 10 8 18 18 2 20, फिर से 2, बताइए 2 और 1 3 और 2 कितना 5, तो 507, तो आप देख लो हाँ देख लो ए क्रॉस बी बोला था, तो हम लोग पहले किसको लिखें ए वाला के लिखें, वहाँ पे आपको घुमाएगा, आपको बी क्रॉस ए दे देगा, देख लो क्वेश्चन कैसे नए सवाल क्रिएट होंगे वो देख लो, बी क्रॉस क्या दे देंगे ए दे देंगे, तो बोलोगे डरेंगे थोड़े सर, पहले बी वाला के लिख देंगे, बी वाला के लिखेंगे 3 5 -2 3 5 -2, फिर ए वाला के लिखेंगे 2 1, और यहाँ आई जे के 2 नंबर में भी दे सकता है, वो कैसे, तो 2 नंबर का सवाल ऐसे बनाएगा 2a क्रॉस क्या b, और मैग्नीट्यूड तो लास्ट में निकालना है, तो पहले a में कितना से गुना करेंगे 2 से, देखो 2 नंबर वाला कैसे सवाल आएंगे, तो इसमें सब में 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 3 दूना 6, तब इसके साथ ऐसे करके निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट वाला, तो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, ये तरीका है,
फिर ए तरीका है, और भी तरीका है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, केवल क्वेश्चन में क्या लाएगा, वेरिएशन चेंजिंग लाएगा। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ पिछले दिन नहीं बताए थे, ए डॉट बी बराबर क्या है, फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। बोलिएगा हाँ, ए तो मुझे याद आ गया। दोनों साथ साथ चलते हैं। ए क्रॉस बी का फार्मूला सुनाइए, तो बोलिएगा ए बी साइन थीटा और क्या, एन कैप। ठीक है, अब तुम ध्यान देना कि हम आपसे बोले थीटा ले लो 90 डिग्री। क्यों? कहा कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कब? जब हम लोग थीटा 90 लेंगे तब। तो ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। अगला इसमें बोले कि थीटा 0 ले लो। क्यों? अच्छे 90 डिग्री का मतलब लंब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा 0 लेंगे यानी क्या होता है, पैरेलल। साइन 0 डिग्री का मान बताइए, तो 0 होता है। तो ए क्रॉस बी बराबर आपको क्या लिखना है, 0 लिखोगे एग्जामिनर बेहोश हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, 0 वेक्टर लिखना है। तो ई कब हुआ 0 वेक्टर, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। और ये कब हुआ, वेक्टर ए बी एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो ए और बी लंब बोल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर देगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या चलता है, ए डॉट बी बराबर 0। कभी कभी उल्टा भी देगा, ए डॉट बी बराबर 0, तो ऑप्शन ए। तो आपको ई लगाना है, दोनों पूछ सकता है। हाँ, ए और बी पे ही नहीं रहेंगे, एग्जामिनर घुमाएगा, बोलेगा पी डॉट क्यू बराबर 0, तो बोलोगे अच्छा पी और क्यू लंब होगा। देखो रट के जाओगे, ए बी वहाँ घुमाएगा, पी और क्यू देगा। हाँ, इसको पी और क्यू न देके क्यू पी भी दे सकता है, क्यू और क्या पी, यानी ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो दोनों से ऑब्जेक्टिव बनता है, आप याद रखोगे, याद रखोगे ही रखोगे। ठीक है, 7 पे आते हैं। देखो डॉट पूछा है और ऐसे बहुत सवाल आएंगे। ए डॉट क्या, बी। तो आपको बताया थे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो 4 दूना 8, आई डॉट आई 1। बोलिए 5 दूना 10, जे डॉट जे। और के का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 डॉट 1। बोलिए 8 माइनस 10, यहाँ -2 + 1 क्या आ गया, -1। ये तो ठीक है, ये बना लिए। एग्जामिनर इसी में वेराइटी चेंज करेगा, बोलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, और देगा क्या, डॉट वेक्टर ए माइनस बी। देखो लॉन्ग सवाल कैसे पूछेगा। तो कहने का मतलब है कि सर पहले ही दोनों को जोड़िए, ठीक है, जैसे जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ घटावाता है ना, उसके बाद क्या कीजिए, घटाइए तब डॉट निकालिए। वो और तेज है, वो पूछेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी वो ऐसे दे सकता है 2a डॉट क्या, 3b डॉट, यानी ए में पहले कितना से 2 से। देख लो लॉन्ग सवाल बना रहे, जो कैसे हम लोग का आएगा 2 नंबर में। तो ए में 2 से भी गुना कर सकता है, और बी में कितना से 3 से, उसके बाद डॉट निकालिए। एक बार पूछा था केवल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ही बोलते हैं क्या, वेक्टर ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल के केवल क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो ये वेराइटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। देख लो इसमें हम लोग का कॉस थीटा पूछा है, तो ए डॉट बी बराबर से ही फार्मूला निकलता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इधर क्या, कॉस थीटा। ये ऊपरे से कहाँ चलाएगा, नीचे। तो बोलो ए डॉट बी, और इधर क्या, ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर कौन थीटा, कॉस थीटा। सुनना ध्यान से, कॉस थीटा का यही फार्मूला होता है। तो बताइए ऊपर क्या निकालेंगे, डॉट, तो डॉट निकालिए कॉस थीटा, ऊपर में क्या करेंगे, डॉट, यानी आई में आई से, तो 3 यहाँ प्लस आई डॉट आई 1 होगा। बोलिए 3 दूना 6, जे डॉट जे 1 होगा, जो लिखना जरूरी नहीं है। फिर के और क्या, के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, देख लो ए का भी और बी का भी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 के स्क्वायर 1 2 दूना 4 3 3 9, यानी 9 और 1 10, √अंडर कितना 14,
ठीक है। और इसका भी लग रहा है वही आएगा 9 + 4 + 1 √14 कॉस थीटा। बोलिए यहाँ पे 6 4 कितना 10 और नीचे 14, ये 5 से और ये क्या 7 से, 5/7, ठीक है। तो कॉस थीटा पूछे, केवल थीटा पूछता कि नहीं थीटा बताइए, तो थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स, कौन इनवर्स, कॉस इनवर्स 5/7। तो ऐसे सवाल हम लोग को आएंगे। 8 के बाद 9, इसका आंसर क्या होगा सही उसका आप देख लीजिए। बोलो क्या दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस दिया है, तो बताइए जब भी सेम वेक्टर है तो थीटा 0 होगा। तो हम लोग ए क्रॉस बी क्या जानते हैं जी, तो बोलिएगा ए बी साइन थीटा, बस ए बी साइन थीटा नहीं, एन कैप भी बोलना पड़ेगा। हाँ कब एन कैप नहीं बोलेंगे सर, जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलिएगा तो हम लोग ए बी साइन थीटा बोल के निकल सकते हैं, ठीक है ना। बोलो इस सेम वेक्टर है तो थीटा कितना रखेंगे 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, इस पे वेक्टर लगेगा। सही ऑप्शन क्या जाएंगे, बी जाएंगे। देख लो दिक्कोज्या, हम लोग को इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना एकदम आसान है। निकलता कैसे है, तो वह यूनिट वेक्टर का प्रयोग से, जैसे ए वेक्टर है तो ये क्या बराबर वेक्टर है और उसका क्या मैग्नीट्यूड। और एक शानदार तरीका भी है, ट्रिक्स भी है निकालने का, कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। जैसे कैसे सर, 3 तिहाई 9 - 4 के स्क्वायर 16 12 के 144 क्या हो जाएंगे, बोलो रूट अंडर क्या होंगे, इसको जोड़ेंगे तो 169 और 169 13। डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या है, जैसे कॉस अल्फा, इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं, कॉस बीटा, इसी को क्या बोलते हैं एम, और ये क्या कॉस गामा। सुन लो, यह एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, यह वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बताइए आप सबके नीचे 13 कर दो, इसके नीचे 13, इसके नीचे 13, इसके नीचे 13, तो बताइए क्या हो जाएगा 3/13 - 4/13 और 12/13। सही ऑप्शन देखिए ढूंढिए, ठीक है 3/13, यानी सही ऑप्शन क्या जाएंगे, बी जाएंगे। हाँ एक सेकेंड, अच का दिक्कोज्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन वेराइटी, क्वेश्चन का मामला समझिए। एक सच का दिक्कोज्या होता है 100, आपको यह बात पता होनी चाहिए। बोलो कि हाँ सर 100, बोलो वाई एच का, मन में बोलिए मेरे साथ बोलिए, वाई एच का 010, बोलो जेड एच 001। ये तो हम पढ़ा के भेजाते हैं, एग्जामिनर सवाल को उलट के पूछता है, बोलेगा एक्स एच के दिक्कोज्या का योग बताइए, तो योग का मतलब तीनों को जोड़ दो, 1 + 0 + ए, ऐसे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। पूछेगा तीनों अच का दिक्कोज्या का योग बताइए, यानी जोड़ना है सबके जी, तो इसको जोड़ेंगे 1, इसको 1 1, यानी सही आंसर 3। कब, जब तीनों अच का दिक्कोज्या डायरेक्शन का सम पूछेगा तब। सिंगल सिंगल का सम पूछ देगा तो 1, केवल दिक्कोज्या पूछेगा तो आपको ये बता के आना है। क्वेश्चन देख रहे हो ना, दिक्कोज्या ही है। तुम तो वहाँ कहोगे सर ये सिखाए थे, लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। एक और ऑब्जेक्टिव आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना 1। दिक्कोज्या से कोई सवाल है छूटना नहीं चाहिए। इसी को एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और क्या एन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। हाँ कभी कभी साइन स्क्वायर करके देगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो इसका वैल्यू 2 होता है। कैसे, आप साइन स्क्वायर को बदल सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को भी लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, इसको भी लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर गामा। देखो दिक्कोज्या से जितने सवाल आते हैं सारे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं केवल यही बता के निकल गए, और भी रहेगा तो कैसे करेंगे बताइए। ये तीनों के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, इधर 1 1 1 यानी 3, और कॉमन लेंगे, तीनों में से क्या लेंगे माइनस कॉमन, तो सब प्लस में चले जाएंगे और इसका वैल्यू 1 होता है, और 3 में से 1 गया 2 गया। तो देख लो हम लोग दिक्कोज्या से ही देख लिए, एक जो दिया था वो देख लिए, फिर अक्ष वाला भी क्लियर, फिर इधर भी क्लियर। ऐसे पढ़ोगे तो सारे सवाल बनेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है।
चलिए ए डॉट बी, बात वही है कि आई को आई के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना, आंसर बोलिए। यहाँ तो 6 माइनस माइनस प्लस 6, इसी गए ऑप्शन क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ए डॉट बी वाला मैं आपको पिछले कुछ बताएं कि 3a डॉट कुछ देगा, जोड़ेगा नहीं, जोड़ के कीजिए, नहीं बोलेगा पहले दोनों को जोड़िए, फिर ऐसे करके भी घुमा के पूछेगा, डॉट ही करना है। ये बड़ा शानदार सवाल है, 12 क्वेश्चन, और इसका सवाल का आंसर आप दीजिए कि वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, फिर माइनस दोनों बराबर है, तो यहाँ पे b होना चाहिए, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या इक्वल होगा। तो सुन लो, स्क्वायरिंग ऑन क्या करेंगे, बोथ साइड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्या स्क्वायर, इधर भी वेक्टर a माइनस वेक्टर b का क्या स्क्वायर। बोलो हम लोग जानते हैं, बोलो क्या सर, इसका फॉर्मूला सुनाइए। तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर क्या 2ab, बोलोगे हाँ। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सुनाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और बढ़िया बात है 2ab, 2 डॉट a, 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ई से ई गए, ई से ई गए, बताइए माइनस तो एन प्लस, तो बताओ 2 ऑलरेडी पहले से है और 2 और आ रहा है, तो 2 2 कितना 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। ये गुना में तो इधर भागा में, बताइए 0/4 क्या होंगे 0, और अभी अभी पढ़ा है कि a डॉट b बराबर 0 रहा, तो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। सवाल उल्टा भी पूछ सकता है कि लंब है तो a डॉट बी बराबर 0, और केवल a भी नहीं करके जाना है, b डॉट a भी दे सकता है 0, तो यही a लंब b बोलो, चाहे b लंब क्या बोलो, a डॉट में चलता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या चल जाएंगे, बोलो लंब परपेंडिकुलर। चलिए देख लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो इंग्लिश देख के आपको डरना नहीं है, मैग्नीट्यूड का हिंदी परिमाण, मापांक, बहुत अभी अभी आपको बताया, तो इसका ये तो बोलोगे चटनिया है सर, 9 4 144 सबका स्क्वायर, फिर क्या हो गए, फिर हम लोग को जोड़ दो, 9 4 13 13, 4 4 8 16, एक कितना 17, ये ऐसे भी 48 48 और 9 कितना हो जाएंगे 157 हो जाएंगे, तो रूट अंडर 100 कितना 57, सही ऑप्शन क्या गया ए गया, ठीक है। अब देख लो लास्ट सवाल, लास्ट सवाल हम लोग को क्या जा रहा है, यही है, ठीक है। देख लो इंग्लिश में, तो किसी का तो हिंदी मीडियम वाले को लगता होगा एक क्या आ गया, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर बी, हिंदी सुन लीजिए, करा कि वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर है, किस पे है, बी पर है। बोलोगे कोई बात नहीं है सर, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला प्रोजेक्शन निकालने वाला कि ऊपरे में डॉट रखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आ जेकरा पर बोले बी इज लग, हाँ जेकरा पर बोल, अच्छा हाँ जेकरा पर बोले उसका मैग्नीट्यूड कहाँ नीचे, तो बी का मैग्नीट्यूड कहाँ चल जाएंगे, एक सेकेंड, कुछ बी इज ऑन वेक्टर ए, थोड़ा सा देख लेना यहाँ, ऑन वेक्टर क्या ए, यानी बी का प्रक्षेप केकरा पर, वेक्टर ए पर, तो जेकरा पर बोले उसका मैग्नीट्यूड कहाँ नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए ऑन ए वेक्टर प्रोजेक्शन किसका, बी का, तो देख लो ये कहीं नज़र आ रहा है, बोलोगे हाँ सर, ऑप्शन किस में, सी में। तो देखो जिस पर बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ए पर बोला तो ए नीचे, यदि यहाँ बी पर बोलता तो बी कहाँ जाता, नीचे जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, बस आप माइंड में ये रखेंगे, रास्ते बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा तो आपसे रिक्वेस्ट ही है, लाइक ये तो कर ही देंगे आप, शेयर भी कर देना, ठीक है ना।
चलिए इतना आप कर देंगे मेरे लिए बहुत होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में।